अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद है और मैं मस्कत ओमान में काम कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में 2 पॉइंट जो डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा वेब पोर्टल जो लॉन्च हुआ है। सेकंड में डॉक्टर हाफिज़ राशिद जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं यहाँ मस्कत ओमान में एक हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पे वर्क कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू है। आज से हम जो ऐसी वीडियोस पोस्ट करेंगे जिसमें स्पेसिफिक स्पेशलिटी के लोग जो काम कर रहे हैं इधर, उनसे हम पूछेंगे सवाल स्पेसिफिकली उस स्पेशलिटी के लिए, ताकि आपको पिन पॉइंट नॉलेज मिले। और पहली बात जो मैंने वेब पोर्टल के बारे में बात की थी वो लॉन्च हो गया है। आप लिंक इस वीडियो में देख सकते हैं। उसमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक डाटा बैंक है उसके अंदर, उसमें ज़रूर एंटर करें। उससे फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं उनका डाटा आ जाना शुरू हो जाएगा कि कोई किस स्पेशलिटी का कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास डाटा फ्लो है या नहीं है, एग्जाम पास है या नहीं है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह 1 से 2 मंथ में जब हम ह्यूमन रिसोर्स प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट करेंगे तो मुख्तलिफ हॉस्पिटल जब उनको कोई डाटा चाहिए होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी क्लिनिक को अगर एनेस्थीसिया के लोग चाहिए तो हमारे पास टेलर डाटा मौजूद है कि इतने लोग जो इंटरेस्ट शो किया है, इतने लोगों के पास ये एक्सपीरियंस है, इसने यहाँ काम किया, इसने, और वो फिर चॉइस कर सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट, इसमें जो एग्जाम प्रिपरेशन मटीरियल्स हैं वो भी इंशाल्लाह करीब, और मेंटोरशिप भी हम जो 3 लोगों से जो ना हम जिनका भी रिसेंटली एग्जाम पास हुआ है वो जल्दी आ जाएंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें मजीद एडिशन होती जाएगी। और इसमें डाटा फ्लो और पीयरसन रिव्यू बुकिंग सर्विसेज भी हैं। आप इसको जाके एक मतलब विजिट करें और जो है अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको कोई मसला आ रहा है इस वेबसाइट में ज़रूर बताएं और ग्रुप ज्वाइन करें। अब जो ना ये डॉक्टर हाफिज़ राशिद साहब का इंटरव्यू है सेकंड पार्ट में, सवाल मैं नीचे लिखता जाऊँगा, आप इसके जवाब को देखिए और कोई आपका सवाल हो तो ग्रुप में पूछिए। डॉक्टर साहब ग्रुप में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है सब भाइयों का? ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर राशिद है और मैं यहाँ पे ओमान में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो गए हैं, 4th ईयर स्टार्ट हो गया और मैं एक प्राइवेट सेटअप में काम कर रहा हूँ। अच्छा, ओमान में एज ए स्पेशलिस्ट काम करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी गल्फ़ कंट्रीज से, क्योंकि यहाँ पे जो एडिशनल चीज़ है, डाटा फ्लो प्रोमेट्रिक के बाद आपको जॉब सर्च करनी होती है। अगर गवर्नमेंट की जॉब है तो वो आमतौर पर पहले ऑफ़र हो जाती है, प्राइवेट की पहले भी ऑफ़र हो सकती है और आप सर्च भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो चीज़ रह जाती है ना, वो उसका ऑनलाइन वाइवा रह जाता है। ऑनलाइन वाइवा में जस्ट लाइक हमारा FCPS का वाइवा होता है पार्ट 2 का, तो इसमें एक प्रॉपर पैनल होता है, 3 से 4 किसी भी स्पेशलिटी के डॉक्टर होंगे और वो आपको A to Z सारी चीज़ें आपसे रिगार्डिंग योर स्पेशलिटी पूछते हैं। क्योंकि यहाँ पे ख़ास तौर पे जिस फील्ड्स में इंटरवेंशन होती है वहाँ पे ये ना उनको वाइवा के बाद डिसाइड करते हैं कि हमने इनको क्या चीज़ अलाउ करनी है, क्या नहीं है। अगर मैं कार्डियोलॉजी की बात करूँ तो हमारे में आपको पता है इंटरवेंशन एज एन एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाकी चीज़ें होती हैं। तो वो इन्होंने वाइवा के बेस पे डिसाइड करना है कि हमने इनको जो लाइसेंस है वो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट का देना है या नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट का देना है। इसी तरह जिस भी किसी फील्ड में इंटरवेंशन है, जिस तरह रेडियोलॉजी हो गई, यूरोलॉजी हो गई या इवन जिस तरह सर्जरी हो गई, अब उसके अंदर भी इन्होंने अपनी MOH ने कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं कि इसको हमने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का देना है, इसको हमने नॉन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का देना है। इसी तरह हर फील्ड की इन्होंने कैटेगरी सेट की हुई है। मेरा FCPS कार्डियोलॉजी है वो 2019 का है, दिसंबर 2019 का। और उसके बाद मेरा जो था कि मैंने गल्फ़ में ही किसी कंट्री में जाना है। ओमान के आने की कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं थी मेरे पास, लेकिन मुझे ये था कि जिस कंट्री से मुझे जॉब ऑफ़र होगी तो मैं वहीं पे चला जाऊँगा। तो बाकी उसमें सऊदी अरब की ऑप्शन थी, ओमान, सारी गल्फ़ कंट्रीज़ जिस तरह होती हैं। तो फिर ये है कि मुझे ओमान से जो है ना एक जॉब ऑफ़र आई, थ्रू लिंक्डइन आई। अच्छा, एग्ज़ाम के हवाले से एग्ज़ाम कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। MCQs ही होते हैं, थोड़ी पासिंग रेशियो इनकी ज़्यादा है, आई थिंक 70% तक है। तो वो जो है ना, बाकी आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड होते हैं, MCQs होते हैं, तो मेरा ख्याल है 1 मंथ इज़ इनफ। ये भी मैं आपको ज़्यादा ही बता रहा हूँ। हाँ, वाइवे का थोड़ा-सा होता है क्योंकि वाइवा फेस टू फेस होता है, उसमें आपने इंस्टेंट, ज़ाहिर बात है, उसको रिप्लाई करना होता है और फिर ये डीप जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस आपने थोड़ा-सा बता दिया नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं। स्पेशलिटीज़ के वाइवे में ये डीप जाते हैं, मैनेजमेंट तक जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस तक जाते हैं फ्रॉम द स्टार्ट किसी टॉपिक की। तो वो थोड़ा-सा प्रिपेयर करना पड़ता है। बाकी कोई MCQs होते हैं, 100 MCQs का पेपर होता है, तो वो कोई इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते। वो विदिन 1 मंथ इज़ इनफ फॉर प्रिपरेशन। तो पे स्केल है, पे स्केल में ये है कि जो GP है वो 1000 टू 1100 स्टार्टिंग है। ये मैं प्राइवेट में बात कर रहा हूँ। जो गवर्नमेंट है उनके पैकेज थोड़े डिफरेंट होते हैं और वो फिक्स होते हैं। जिस तरह अभी ये रिसेंटली जॉब्स आई हैं तो उसमें उन्होंने आई थिंक 1200 दिया है, फिर 2150 दिया है, फिर सीनियर स्पेशलिस्ट को अराउंड 3000 दिया है, कंसल्टेंट को 4000 दिया है। तो जो गवर्नमेंट के पैकेजेस हैं वो तो फिक्स होते हैं, ठीक है। अब जो प्राइवेट होता है ना, इसमें आपने नेगोशिएट करना होता है। अगर कोई भी प्राइवेट जॉब एक्वायर करना चाह रहा है तो उसमें 3-4 नेगोशिएशन होती हैं। एक तो आपकी ना सैलरी होती है, ये वाली जो है, ये आप फॉर एग्जांपल GP की बात करें, कुछ लोग हैं वो 1000 पे भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं वो 1300 पे भी काम कर रहे हैं, 1200 पे भी काम कर रहे हैं, 1100 पे भी। तो ये आपकी उनके साथ नेगोशिएशन होती है रिगार्डिंग योर एक्सपीरियंस। लेकिन कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है तो वो उसके लिए मिनिमम सैलरी 1100 होनी चाहिए। अच्छा, रिगार्डिंग जॉब सिचुएशन इन मस्कत एंड पेरिफेरीज, देखें मस्कत का जो है ना, ओमान का जो मेडिकल का सेटअप है वो इतना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्योंकि अगर मैं मस्कत की बात करूँ ना तो गवर्नमेंट के यहाँ पे 3 हॉस्पिटल हैं, टर्शियरी केयर, और जो प्राइवेट हैं वो 7 to 8 है टोटल। बाकी क्लिनिक्स वगैरह यहाँ पे ज़्यादा है। जो सेकेंडरी केयर, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स है वो कंपैरेटिवली कम है। और इसी तरह जब आप पेरिफेरी में जाते हैं तो ऑब्वियसली अगर मस्कत में इतने हैं तो पेरिफेरी में इससे भी कम होंगे। लेकिन देखें, अपॉर्चुनिटीज़ तो हर जगह पे रहती हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको जॉब मिले ही ना। ख़ास तौर पे ये जो ये PDO यहाँ पे एक होता है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट ओमान। ये बेसिकली ये डिफरेंट साइट्स होती हैं सहरा में जाके ना, जहाँ पे वो पेट्रोलियम की जो है ना वो सर्च करते हैं, वहाँ पे पूरा उनका एक सेटअप होता है।
तो वहाँ पे वर्कर्स भी रहते हैं, इंजीनियर्स भी रहते हैं, वहाँ पे उनको ना डॉक्टर भी चाहिए होता है, वहाँ पे जाता तो जीपी ही है। तो यहाँ इनकी ये जॉब्स भी आती रहती हैं। तो एक तो ये सेटअप हो गया, उसके अलावा जो जीपीज़ की जॉब है ना, जीपी हो गया, डेंटिस्ट हो गया, इनकी जॉब्स यहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्लिनिक्स हैं ना, खासतौर पे छोटे क्लिनिक हैं, इवन ओमान मस्कत के अंदर बहुत ज़्यादा क्लिनिक है, मेन सिटी के अंदर। तो हर क्लिनिक के अंदर एक जीपी चाहिए होता है और उन्होंने साथ में डेंटल सेटअप भी लगाया होता है और साथ में छोटा-मोटा एक आधा कोई पीडियाट्रिशियन रख लिया या सम जो अच्छे हैं उन्होंने मेडिकल स्पेशलिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट भी रख लिया। तो यहाँ पे देखिए अगर छोटा क्लिनिक भी होगा वहाँ पे जीपी तो चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे ट्रेंड है कि वो जीपी डेंटल तो उनका एक बेसिक होता है क्लिनिक के अंदर, हॉस्पिटल में तो ज़ाहिर बातें होती हैं। तो जीपीज़ के लिए तो जॉब्स हैं, काफ़ी डेंटिस्ट के लिए भी जॉब्स हैं। बाकी जो स्पेशलिस्ट की जॉब है वो ऑल्दो लिमिटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी को जॉब नहीं मिलती। अभी वो गवर्नमेंट की सीट्स भी आई हुई हैं, तो उनमें भी देखें अब जीपी से लेके एमओ से लेके उन्होंने स्पेशलिटीज़ अनाउंस की हुई हैं। तो इसके अलावा प्राइवेट सेटअप में ऑब्वियसली लिमिटेड हैं चीज़ें। जैसे-जैसे आप सुपर स्पेशलिटी की तरफ जाएँगे उसकी उसमें जो है चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ कम है तो ऑटोमेटिकली उसमें आपको सैचुरेशन मिलेगी। लेकिन जिस तरह बेसिक्स है ना, बेसिक जिस तरह जीपी हो गया, उसके अलावा डेंटिस्ट हो गए, उसके अलावा इंटरनल मेडिसिन हो गए, उसके अलावा गायनेकोलॉजिस्ट हो गए, पीडियाट्रिशियन हो गए, जनरल सर्जन हो गए। यानी कि ये 4-5 स्पेशलिटीज़ 6 स्पेशलिटीज़ है जो। इसके अंदर आपको मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आती रहती हैं, गवर्नमेंट में भी आती रहती हैं, प्राइवेट में भी आती रहती हैं। उसके अलावा बाकी जो डिफरेंट है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, यहाँ पे यूरोलॉजी की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हर हॉस्पिटल को यूरोलॉजिस्ट चाहिए होता है, ठीक है? ऑर्थोपेडिक की हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यानी सर्जरी से रिलेटेड जो है। तो इन फील्ड्स में चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बाकी जो मेडिसिन से रिलेटेड हैं, जिस तरह गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, उसमें थोड़ी सैचुरेशन है। लेकिन इंटरनल मेडिसिन जो है, उसकी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको मिलती रहती हैं, लोग आते-जाते रहते हैं। तो ऑल्दो लिमिटेड है थोड़ी कुछ स्पेशलिटीज़ में, लेकिन ओवरऑल जॉब सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अब तक सीनियर स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट की बात है, फ्रॉम स्पेशलिस्ट ये अब काफ़ी डिफ़िकल्ट है। समझ लिया ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है। इसमें होना ये चाहिए कि आप अगर किसी स्लॉट पे आ रहे हैं, आप स्पेशलिस्ट पे आ रहे हैं, आप सीनियर स्पेशलिस्ट पे आ रहे हैं या आप कंसल्टेंट पे आ रहे हैं, तो वो आपका स्टार्ट से ही जो चीज़ हो जाएगी, हो जाएगी। क्योंकि पहले ये ना गवर्नमेंट वाले प्रमोशंस दे देते थे, आपको विद टाइम प्रमोशन दे देते थे, सीनियर स्पेशलिस्ट कर दिया, कंसल्टेंट कर दिया। लेकिन जब से पिछले कोई 5-6 साल, 10 साल से इनके अपने जो है ना वो ग्रेजुएट्स आना शुरू हुए हैं, लोग स्पेशलाइज़ेशन करके बाहर से आ रहे हैं या इनकी गवर्नमेंट भी ओमानीज़ को स्पॉन्सर कर रही है। तो उसके बाद ना ये चीज़ रुकी हुई है। तो इसलिए अब गवर्नमेंट के अंदर क्योंकि ये चीज़ गवर्नमेंट के अंदर ही होती है, प्राइवेट में सीनियर स्पेशलिस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या स्पेशलिस्ट है या जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो कंसल्टेंट है। तो ये जो है ना आपने अपनी एक्सपीरियंस के लिहाज से अगर कोई गवर्नमेंट में आ रहा है तो पहले ही उनसे वो स्केल ले लेना है, क्योंकि अगर वो कहेंगे हम आपको प्रमोट कर देंगे तो वो बहुत मुश्किल है। ओवरऑल जो व्यू है ओमान के बारे में, वो मेरी जो राय है, चूँकि मैं ये ना समझिए कि इधर काम कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल यहाँ पे बहुत सुकून है। तो इसके अलावा यहाँ पे लोग रिस्पेक्ट करते हैं आपकी लोकल्स भी, और पीसफुल है। पाकिस्तान से वही 3 घंटे की सारी आपका टाइम लगता है आने-जाने में। इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ टेक्निकल। ओमान में आपको किसी भी अपने एम्प्लॉयर से जाने के लिए कोई सर्टिफ़िकेट नहीं लेना पड़ता। सऊदी अरब में ये चीज़ है, आपको एम्प्लॉयर से वो आपको लेटर देते हैं, वो लेटर आप एयरपोर्ट पे दिखाएँगे तो फिर आप जा सकते हैं। ओमान में ऐसी कोई बात नहीं है, आपका पासपोर्ट आपके पास है, अगर आपको कोई अर्जेंसी हो गई है, एम्प्लॉयर को सिर्फ़ आपने इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करने से मुराद ये है कि आपने लीव या जो भी वो एक तरीकाकार होता है, प्रोसीजर होता है, जो भी आपकी उसकी रिक्वायरमेंट है, वो लेकिन वो हॉस्पिटल की हद तक है, उसका गवर्नमेंट अथॉरिटी से, एयरपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि आप जा रहे हैं, अगर आपको सिंपल एक मैसेज कर देते हैं कि मैं जा रहा हूँ, ये मुझे इमरजेंसी हो गई है। आप सीधा जाएँ एयरपोर्ट पे, अपनी टिकट परचेज़ करें, एयरपोर्ट पे जाएँ और फ्लाई कर जाएँ। तो यहाँ पे आपको ना एम्प्लॉयर से कोई लेटर भी नहीं लेना पड़ता कि मुझे जो है ना एयरपोर्ट पासिंग के लिए कोई लेटर बना के दें। तो ओवरऑल मेरा जो व्यू है तमाम गल्फ़ में ओमान के बारे में यही है कि सबसे बेटर है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इसमें कोई शक नहीं है, ख़ास तौर पे अगर हम कंपेयर करेंगे सऊदी अरब से या यूएई से। क्योंकि मुल्क छोटा है तो ज़ाहिर बात है अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, जॉब नहीं मिलती। अगर कोई ओमान आना चाहता है तो वो मेरा तो उसको ये एडवाइस होगी कि वो अपना डाटा फ्लो प्रोमेट्रिक करके रखे किसी भी स्पेशलिटी का। और यहाँ पे आपका इंटरव्यू तब होता है जब आपको जॉब मिल जाती है, यानी कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के लाइसेंस नहीं ले सकते। यहाँ का जो लाइसेंस होता है वो स्पेशलिटी वो हॉस्पिटल का होता है या हॉस्पिटल के नाम पे होता है या क्लिनिक के नाम पे होता है, वो आपका पर्सनल लाइसेंस नहीं होता। जिस तरह सऊदी अरब में है ना कि आपने वो क्लासिफिकेशन अपनी करवा ली, अब आप जॉब सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको डाटा फ्लो प्रोमेट्रिक कर लेंगे, उसके बाद आप जॉब सर्च करेंगे तो उसके बाद आपका वाइवा होगा और फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। और वो लाइसेंस जो होगा वो स्पेशलिटी स्पेसिफिक होगा। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेटल नहीं हो रहे एक जगह पे, आप मूव करना चाहते हैं, तो आपको उस क्लिनिक से या हॉस्पिटल से एनओसी लेना पड़ेगा, अगर आपका अभी वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ। वर्क वीज़ा 2 साल का होता है ना, तो अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो आपको फिर किसी एनओसी की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरी जगह पे जा सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग वीज़ा मूव करना चाहते हैं तो फिर आपको एम्प्लॉयर से एनओसी चाहिए होता है, वो थोड़ा-सा टर्म्स एंड कंडीशन पे मिलता है। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट लाइसेंस नहीं ले सकते, आपको लाइसेंस लेने के लिए पहले जॉब चाहिए, फिर आप जब जॉब आपको मिल जाएगी तो वो हॉस्पिटल या क्लिनिक आपका वाइवा अप्लाई करेगा। अगर आप वो वाइवा पास करते हैं तो फिर उसकी बेस पे आपको लाइसेंस मिलेगा और फिर आप ओमान में आके जॉब कर सकते हैं। सो ओवरऑल जो मेरा व्यू है ओमान के बारे में बहुत अच्छा है। इस टाइम पे गल्फ़ में जंग की सूरत-ए-हाल में सबसे सेफेस्ट कंट्री भी यही है और लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, सिंपल हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो इस लिहाज से आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो चलें ठीक है अहमद भाई, इसके अलावा फिर और कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।